मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को चुनो कि जिनका दिल उनके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को शामिल करें जो दिल से आपके साथ जुड़े हों। बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, सईदा मिनाल व्लॉग्स में आपकी बहन सैयदा फातिमा आपके सामने आज मौजूद है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, तो बिकॉज़ मैं तो घर नहीं थी, मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर। वैसे तो मैं ज़्यादातर जाती नहीं कहीं, लेकिन बड़े अरसे बाद मेरा दिल किया तो मैं 2-3 दिन के लिए रहने के लिए, अपनी बेटे के पेपर्स भी ख़त्म हुए थे। सिस्टर के घर तो मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती 3 दिन के लिए रोक लिया। अब खैर से बेटी का रिज़ल्ट था, बड़ी वाली बेटी मेरी ICS में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, जितना अदा किया जाए कम है कि माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। और बाकी भी इसकी कज़न्स वगैरह ने पेपर्स दिए थे, उनके भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, कांग्रेचुलेशंस। और बाकी भी मेरी YouTube फैमिली में जितने बच्चों ने पेपर्स दिए हैं और कामयाब हुए हैं, और उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों की कंपार्ड आ गया या सप्ली आ गई है तो वो अपना दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मैं अपनी बेटी को एक बात हमेशा समझाती हूँ कि बेटा मेहनत करो और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दो। कोई भी काम हो आपका, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, वो आपकी स्टडीज़ ही क्यों ना हो, तालिब इल्मों के लिए भी ये चीज़ बहुत, ये एक जो है नुस्खा बहुत कारआमद है कि जो भी काम करें दिल लगा के करें और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मैं अपनी बेटी को यही कहती हूँ, बेटा जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो बच्चा थोड़ी कम मेहनत करता है उसके कम मार्क्स आते हैं। माशाल्लाह वो बच्चे भी हैं जो टॉपर्स हैं, जो टॉप करते हैं, और वो भी बच्चे दुनिया में इंसानों में से ही होते हैं। लिहाजा आप सब बच्चों को, मेरी जितने भी मेरी YouTube फैमिली के बच्चे हैं, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि तालीम दिल लगा के हासिल करें, क्योंकि ये एक ख़जाना है, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। यहाँ से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज मैं रात को ही वापस आई हूँ बिकॉज सुबह, क्योंकि रिज़ल्ट था बेटी का 10 बजे, फर्स्ट ईयर का ICS का। तो अब रिज़ल्ट वगैरह आउट हो गया, माशाल्लाह से बड़ी खुशी है बहुत। जितनी उसने एक्सपेक्टेशन उसकी थी, माशाल्लाह उतने ही नंबर्स आए हैं। शुक्र अल्लाह का लाख लाख, मौला पंजतन पाक का लाख लाख शुक्र है। और जो है हम तो वकील हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। अब ये है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, आप बच्चों पे मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जाना आना अपना रोकते हैं, आप अपने आप को पूरा टोटली बच्चों पे डेडिकेट कर देते हैं, और बच्चे उसी हिसाब से जो रिजल्ट अगर कुछ शो करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला सब कुल आलम के बच्चों को कामयाबियाँ कामरानियाँ अता करे। मैं कल रात को ही अपनी सिस्टर के घर से वापस आई हूँ। कल रात को भी मेरी सिस्टर का इरादा नहीं था, कह रही थी कि तुम सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे जाएंगे तो वो आपको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सुबह रिजल्ट है और तुम आओ। तो काफ़ी लेट नाइट मैं घर आई हूँ, तकरीबन लेट नाइट 11-11:30 बजे आई हूँ, और सुबह खैर से रिजल्ट था। अब बच्चों ने फरमाइश की है कि मामा आलू के पराठे बनाएं, लिहाजा मैं अपनी 12 ड्यूटी पे जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने, और थोड़ा बहुत जो शेयर कर सकती हूँ करती हूँ आपके साथ। सॉरी 4-5 दिन से मैं आ नहीं रही थी, लेकिन मैंने अपनी YouTube फैमिली को बहुत मिस किया, और उम्मीद करती हूँ आपने मुझे भी बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, है ना? आपने मुझे मिस किया है ना? चलें जी, किचन में चलते हैं और अपने काम पे लगते हैं, जो मदद का काम है। जी व्यूअर्स, जो मैंने आलू बॉयल किए थे उनको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया। अब मैंने इसके अंदर जो है एक छोटी प्याज चॉप करके डाली है, धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली हैं, सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है, नमक और मिर्चें हस्बे जायका डाली हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का डाला है। अब मैं इसको मैश कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पराठा बनता है। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये तो आप लोग नॉर्मली घर में बनाते ही रहते हैं, इसका क्या ट्रिक है। बस मैंने कहा आज मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा शेयर कर लूँ अपने प्यारे बहन भाई के साथ।
और एक तरफ मेरा पराठों का मीज़ा तैयार हो गया है, दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ चाय के लिए कावा रख लूँ। तो मेरा तो लस्सी पीने का इरादा था, लेकिन बच्चों ने कहा मामा नहीं, हमने चाय पीनी है, तो चाय भी एक तरफ रख देती हूँ। ये मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब ये मैंने पराठे की तैयारी कर ली है मुकम्मल। ये मैंने सारा आलू की पिट्ठी बना ली है, और ये मैंने छोटे छोटे ना 8 पेड़े कर लिए हैं, क्योंकि मैंने 4 पराठे बनाने हैं, 3 अपनी बेटियों के और 1 बेटी का। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और अब इसको हम इस तरह से लेंगे। ये इसको थोड़ा सा बेल के हमने एक साइड पे कर लिया। अब दूसरा हम लेंगे पर्दा इसका। अब इसको भी हम इतना बेलेंगे। अब हमने इसमें से थोड़ी सी पीठी लेनी है, और वो हमने इसमें रखनी है। पीठी लेते हैं। आप ये देखें कि बीच में कितना कलरफुल सा एक लुक आई है। धनिया, बारीक बारीक हरी मिर्चें, चॉप प्याज, थोड़ा सा सूखा धनिया, और बाज लोग अनारदाना डाल देते हैं, लेकिन बाज लोग नहीं डालते क्योंकि वो दांतों में फिर लगता है। और सूखा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश जो कोरिएंडर है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्चें बारीक बारीक, और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, जो मसाले आपने डालने हैं हस्बे जायका डालें, और आप इस तरीके से बनाएंगे। ये तो बड़ी एक टिपिकल रेसिपी है, ये तो आप लोग घरों में बनाते ही रहते हैं। और ये फिर मैं लेकिन अपनी एक प्रोटीन वाइज जो चीज़ बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक पराठे की पूड़ी वो बना ली है। अब मैं इसके ऊपर इसको कवर कर दूंगी ऐसे। अब इसको मैंने फिर ये अच्छी तरह इसको कर ली है। अब इसको मैंने मुश्किल से एक दफा कर लेना है। इसको थोड़ा सा खुश्का स्प्रिंकल कर लें। उसके बाद मैं इसको फिर इसके जरा जो साइडें हैं हमको अच्छे तरीके से स्मूथ कर लें। ये जी मेरा पराठा अब जो है तवे पे जाने के लिए तैयार है। पराठा हम तवे पे डाल लेंगे। तैयार हो गया, और बच्चों की फरमाइश आ गई है पहला पराठा मेरा, लड़ाई स्टार्ट हो गई है। लेकिन हम इकट्ठे सारे पहले पराठे बनाएंगे, चाय भी कप्स में डालेंगे, उसके बाद इनको इकट्ठा ही सर्व करेंगे, वरना लड़ाई इस टाइम इनकी जो है देखने का मेरा मूड नहीं है। मैं तो खुद अपनी बहन के घर रह के आई हूँ, मैं तो बड़ी मौज करके आई हूँ, बैठे बिठाए, नाश्ता, खाना, हर चीज़। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली अपने घर में आके सब कुछ ही करना होता है। और फिर से बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही है पराठों की, आलू की। अभी इन्होंने मुझे पनिश दी है कि मामा आप इतने दिनों के बाद आई हैं, आप किसी आलू के पराठे बनाए नाश्ते में। कोई बात नहीं, माएँ तो हाजिर होती हैं। बल्कि ये बेनिफिट है, अगर मैं बच्चों को ब्रेड अंडा दे देती तो बच्चों को थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाएगी। बहुत तेज हो रहा है। अब ये है कि ये आलू का पराठा खाएंगी, चाय पियेंगी, तो थोड़ी देर इन्होंने सुकून से रहना। ये देखें कितनी प्यारी गोल्डन शक्ल आई है। वाह भाई वाह, फातिमा आपने कमाल कर दी है जी। गाइस, मेरा नाम सैयदा फातिमा है, मेरी बेटी का नाम मिनाल है, मिनाल के नाम से ही चैनल है, लेकिन मेरा नाम सैयदा फातिमा गिलानी है। देखें कितनी प्यारी क्रिस्पीनेस आई है और कितनी प्यारी पराठे की शक्ल आई है। अब जिसने भी खाना है ना, जल्दी जल्दी आ जाए, जो पहले आ जाएगा उसको पहले दे दूंगी।
Oh my God! मम्मा मैं आती हूँ, मुझे दे दो। नहीं। तुम्हें नहीं मैंने कहा, मैंने अपने बहन भाइयों को, अपने व्यूअर्स को कहा है तुम चलो, तुम्हें इकट्ठा मिलेगा, मैंने लड़ाई नहीं करवानी है। तुम जाके आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठो, आपको भी जो जो आपका हुक्म है, जो हुक्म मेरे आका, आपके सारे हुक्म पूरे होंगे। आप जाइए अंदर। चले मिनाल, ये देखें गाइस कितनी प्यारी गोल्डन शक्ल आई है, ये देखें जबरदस्त, वंडरफुल। मेरा पराठा रेडी हो गया, शुक्र है। अब पहला पराठा ही होता है, उसके बाद बाकी तो जल्दी जल्दी बन जाती हैं। अब मैं एक एक करके नहीं दूंगी, मैं इन सबका बना के फिर ही दूंगी, फिर मैं भी स्पून से बैठ के खाऊंगी। जी मेरी चाय भी रेडी हो गई है और मेरे पराठे भी सारे रेडी हो गए हैं। अब सब बच्चों को दूंगी और खुद भी जाके बैठ के खाऊंगी टेबल पे। अच्छा मेरे लिए ना ये बड़ा एक अच्छा और आसान तरीका है। मेरे बच्चे जिस तरह है ना बहुत ज़्यादा चूजी हैं। मेरी दूसरे नंबर वाली जो बेटी है वो काफ़ी थोड़ी स्लिम ट्रिम सी भी है और वो कुछ खाती नहीं। उसकी बड़ी फेवरेट ये चीज़ है आलू का पराठा। इसी बहाने रोटी भी बच्चे के अंदर चली जाती है और आलू का पराठा भी थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, आलू भी होते हैं, तो बच्चों के लिए तो जाहिर है ये चीज़ें अच्छी ही हैं। खाली डबल रोटी खा के उसका क्या मतलब बेनिफिट है, तो ये इसलिए तो बच्चे का ज़रा पेट भी भर जाता है। चलें जी मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, अब अंदर लेके जाते हैं पराठे। जी गाइस नाश्ता रेडी हो गया, बच्चों को दे दूँ। अभी ठंडा नहीं हुआ इला, आप अभी वेट करो। अब हम लोग नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हम अपने व्लॉग, आज के व्लॉग को एंड करते हैं। मुख्तसर सा व्लॉग था, मुख्तसर सी मेरी रेसिपी थी जो कि आप लोग डेली बेसिस पे बनाते भी होंगे। कोई मैंने किसी खास कुश्ते की रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूंगी कि हमेशा इखलाक के साथ बात करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। कहते हैं ना कि ज़ुबान ही आपको अर्श पे पहुंचा देती है, और ये ज़ुबान ही है, छोटी सी मुंह में होती है, लेकिन ये आपको अर्श से फर्श पे भी ये ज़ुबान ही लाती है। लिहाजा कोशिश करें आपकी ज़ुबान की वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आप बड़े हैं तो छोटे के साथ इज्जत से बात करें, छोटे हैं तो बड़ों का अदब करें, ठीक है। ये एक ज़ुबान है, छोटा सा गोश्त का लोथरा है, लेकिन ये आपको अर्श से फर्श पे भी ला सकता है और फर्श से अर्श पे भी ले जा सकता है। इसके साथ ही मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त लेती हूँ। अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊं, क्योंकि अब तो मेरे बेटे के भी पेपर्स हो गए हैं, बेटी का भी रिजल्ट आ गया है और ज़्यादा ज़्यादा हमारी मुलाकातें होंगी। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। सईदा मिनाल व्लॉग्स में आपकी प्यारी बहन सईदा फातिमा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।